चलो, अभी हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स। खत्म हुआ? ठीक है, देखो। फर्स्ट, अगर हमारे पास एक रूट ओवर वाला टर्म है और एक रूट ओवर के टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन इसको हम मिला के ऐसे ए बी रूट ओवर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, उसका रूट 3 इंटू रूट 2 को हमने 3 इंटू 2 का रूट ओवर मतलब 6 का रूट ओवर लिख दिया। समझ में आया? अभी सेकंड, अगर हमारे पास ए एक रूट ओवर है और बी एक रूट ओवर डिवीजन में है, तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे? ए बाय बी का रूट ओवर। ठीक है, उसका अगर अच्छा सा एग्जाम्पल ले तो क्या होगा, देखो। एक है हमारे पास 2 का रूट ओवर डिवाइडेड बाय 8 का रूट ओवर, तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे? 2/8 का होल का रूट ओवर मतलब 1/4 का रूट ओवर, तो निकल के आएगा 1/2। ये यहां से 1/2 कैसे हुआ, समझ ना आ रहा है कि नहीं? ये होल टर्म का हमें रूट हो गया। 1 का रूट मतलब 1 ही होगा, हमेशा याद रखना। और 4 का रूट क्या निकलता है? 2। ठीक है, तो अभी थर्ड, ए का रूट ओवर प्लस अगर बी का रूट ओवर है, देन हम इसको ए प्लस बी का होल रूट ओवर नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ए का रूट ओवर माइनस बी का रूट ओवर है, अगेन इसको हम ए माइनस बी का रूट ओवर नहीं लिख सकते, ये हमारा गलत हो जाए। तो ये चार जो फॉर्मेट है ये हमेशा याद रखना, तुम्हें बहुत मतलब यूजफुल होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अभी अगर हमारे पास है ऐसे मल्टीप्लिकेशन, तुम कर पाओगे क्या? अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है मल्टीप्लिकेशन में, इसका फाइनल फॉर्मेट क्या निकलता है, याद है? जानते हो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? जानते हो कि नहीं? नहीं पता? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, इसको क्या करेंगे, हमारे पास कितना टर्म है टोटल? 4 टर्म है, मतलब ए इक्वल है, लेकिन देखेंगे तो 4 ही टर्म है ना। तो पहले क्या करेंगे, ए को इस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए को पहले ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मैं बेसिक फॉर्मूला तुम्हें बता रहा हूं, तो यहाँ पे मैं सी और डी ले लेता हूं माइनस में। अभी पहले क्या करेंगे, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा? ए सी, है कि नहीं? ए सी हो जाएंगे। देन क्या करेंगे हम, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा ए डी। लेकिन सिंबल क्या देंगे हम? डी के सामने क्या है? नेगेटिव सिंबल है, तो यहाँ पे हमें लगेगा नेगेटिव सिंबल। नेक्स्ट, अभी बी वाला पार्ट, बी को हम क्या करेंगे, सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें? बी सी। दोनों में से किसी में नेगेटिव टर्म है क्या? बी के सामने नेगेटिव टर्म है क्या? सी के सामने नेगेटिव टर्म है क्या? नहीं है, मतलब इसके सामने हो जाएंगे प्लस। अभी आ गया हमारे पास बी इंटू डी करेंगे, तो बी इंटू डी मतलब हो जाएंगे बी डी। लेकिन डी के सामने एक नेगेटिव टर्म आ गया अभी, तो क्या हो जाएगा? अभी माइनस में आ जाएंगे। ये होता है इसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, -2 इंटू -2 कितना होगा, याद जानते हो? कितना? नहीं, ये हो जाता है सिर्फ 4, क्योंकि याद रखो प्लस इंटू प्लस होगा हमारा प्लस, प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, या फिर माइनस इंटू प्लस होगा माइनस, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस। दोनों अगर हमारे पास इक्वल सिंबल वाला टर्म है तो प्लस ही रहेगा। अगर दोनों
ऑपोजिट टर्म है तो हमें माइनस ही डालना है यहाँ पे। जैसे कि प्लस प्लस इक्वल सिंबल है तो प्लस आ गया, माइनस माइनस इक्वल सिंबल है तो माइनस सॉरी प्लस आ गया। यहाँ पे प्लस माइनस ऑपोजिट, माइनस प्लस ऑपोजिट है तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस आ गया। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये अभी थोड़ा यूज में आएगा, ठीक है, दिमाग में रखना। तो उसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस क्यों किया मैंने, देखो बी के सामने प्लस है और डी के सामने माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों के पास सेम सिंबल है या अपोजिट सिंबल है, बताओ। बी के सामने और डी के सामने सेम सिंबल है या ऑपोजिट है, ऑपोजिट है, और ऑपोजिट मल्टीप्लाई होने पे क्या मिलता है हमें, नेगेटिव मिलता है, तो इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव रखा मैंने। अभी ए और डी में उसी तरीके से ए के सामने भी पॉजिटिव सिंबल है और डी के सामने भी नेगेटिव सिंबल है, तो और एक बार ऑपोजिट सिंबल मल्टीप्लिकेशन है तो क्या रखेंगे हम, नेगेटिव रखेंगे, इसी वजह से हमारे पास नेगेटिव में आया। तो मुझे बना के दो ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी का बनाओ मुझे, ए माइनस बी इंटू सी माइनस, बस इस एरो को याद रखना, एक एक करके मल्टीप्लाई करना है और सिंबल इस तरीके से यूज करना है, ठीक है। ट्राई करो खुद से थोड़ा, ये यूज में आ जाए तुम्हारा, ट्राई करो। सॉल्व हुआ, कितना होगा, ए सी माइनस ए डी प्लस बी डी, सही है। क्या होगा यहाँ पे देखो, मैं अगर खुद से किया तो सही है, वरना इधर सुनो अच्छे से एक बार। ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का सिंबल सेम है तो सिंबल क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन का, पॉजिटिव आएगा, तो हो गया ए सी। देन ए और डी दोनों का सिंबल ऑपोजिट है या सेम है, ऑब्वियसली ऑपोजिट है, तो हमें क्या मिलता है मल्टीप्लिकेशन में, नेगेटिव मिलेगा, तो हो गया ए डी, नेगेटिव ए डी। देन माइनस और प्लस है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, ऑपोजिट सिंबल हो गए, तो हमें क्या देते हैं ऑपोजिट सिंबल में, अगेन नेगेटिव देते हैं, तो माइनस बी सी। देन बी और डी को देखो, दोनों सेम सिंबल है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव, तो हमें हो जाएंगे बी सॉरी प्लस बी डी, ये हो गया हमारा सही आंसर। चेक करो, समझ में आ रहा है कैसा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये लिखे ना कॉपी में, ये लिखे, ये लिखो लिखो, ये अगर नहीं होगा तो पता नहीं लगेगा मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ये मिडिल आप लिख चुके हो, नहीं लिखे, लिखो लिखो मिडिल लिखो। तो अभी हमें करना है, लिखते रहो, हाँ, मैं नहीं लिखूंगा, मैं बस क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये कितना होगा मुझे बताओ अभी, रूट ओवर ऑफ ए प्लस रूट ओवर ऑफ बी इंटू रूट ओवर ऑफ ए माइनस रूट ओवर ऑफ बी, कितना होगा मुझे निकाल के दो। ये रूट के प्रॉपर्टीज वगैरह स्कूल में पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे, याद नहीं है तुम दोनों को, सही। ये चारों अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास जो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने करने का क्वेश्चन है उसमें मतलब यूज होगा इसका। चलो, सॉल्व हुआ। ए ए माइनस बी निकला क्या फाइनल में, रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट ओवर ऑफ ए को ए ले लो,
और याद रखना ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए है, एडिशन में फिर चेंज हो जाएगा, इसको एडिशन में एप्लीकेबल मत करना, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। सॉल्व होगा। मल्टीप्लिकेशन में कितना आया मुझे बताओ। पहले क्या किया हम, मतलब क्या करेंगे इसमें, पहले रूट ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रूट ए के साथ, ठीक है। फिर रूट ए को माइनस रूट बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंबल क्या आएगा सामने, माइनस आएंगे, है कि नहीं। उसके बाद रूट बी आया, रूट ए का काम तमाम हो गया। अभी रूट बी आया, रूट बी को हम ए का रूट ओवर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंबल क्या आएगा, प्लस आएंगे, क्योंकि दोनों के सामने इक्वल सिंबल है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस ही लेना है हमें। अभी ये इसके साथ मल्टीप्लाई खत्म होगा। अभी रूट बी को माइनस रूट बी के साथ मल्टीप्लाई करने से सिंबल क्या आएगा सामने, माइनस, और वैल्यू क्या होंगे, रूट बी इंटू रूट बी, और दोनों सेम रूट को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है हमें, उसका जो रूट रूट ओवर के अंदर जो टर्म रहता है वो मिलता है। जैसे कि यहाँ पे रूट बी इंटू रूट बी क्या हो जाएगा, सिर्फ हमें बी मिलेगा। ये था ना रूट 5 एंड रूट 5, 5 मिला था, ठीक है। तो मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ को, ए का रूट ओवर इंटू पहले होगा ए का रूट ओवर, नेक्स्ट माइनस ए का रूट ओवर इंटू बी का रूट ओवर, देन प्लस बी का रूट ओवर एंड ए का रूट ओवर, देन माइनस बी का रूट ओवर एंड बी का रूट ओवर। देखो जब इक्वल टर्म प्लस और माइनस में होते हैं तो क्या होता है, कैंसलर होके जीरो हो जाते हैं, ये तो हमें पता है। जैसे कि मैं लिखूं तो 2 - 2, इसका वैल्यू कितना होगा हमें, जीरो। 2 का देखो प्लस सिंबल है और 2 का देखो माइनस सिंबल है। तो उसी तरह यहाँ पे देखो बी ए का प्लस सिंबल है, ए बी का माइनस सिंबल है, तो दोनों सेम टर्म है कि नहीं। 2 × 3 जितना होगा, 3 × 3 सॉरी 2 × 3 जितना होगा, 3 × 2 भी तो उतना ही होगा, है कि नहीं। 2 × 3 होता है 6, 3 × 2 होता है हमारा 6, मतलब उल्टा करके लिखोगे तो वही 6 ही निकल के आएगा। तो ए बी लिखो कि बी ए लिखो, कुछ गलत मतलब चेंज होगा क्या, नहीं, मतलब ये दोनों टर्म सेम है, बस उसके सामने सिंबल अलग अलग है। तो ये दोनों कैंसल आउट होंगे कि नहीं, मतलब प्लस माइनस होके जीरो हो जाएंगे। बचा कितना, रूट ए इंटू रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट बी, तो रूट ए इंटू रूट ए क्या होगा, ए हो जाएगा, रूट ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए, माइनस रूट बी इंटू बी, बी हो जाएंगे। समझ में आया। तो इसका अगर मतलब याद रखने के लिए फॉर्मूला लिखो तो रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, ये हो गया हमारा फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो रूट का एप्लीकेशन वगैरह समझ में आया। ये टर्म लिख चुके हो ना। ये एडिशन सब्सट्रैक्शन में प्लस माइनस साइन कैसा क्या होता है, सिंबल होता है, पता है कि नहीं बताओ, वरना मैं रिपीट करूंगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब करते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, हमारे पास है -5 + 3, कितना होगा ये, पता है, आइडिया है किसको, कुछ आंसर दो, ट्राई करो थोड़ा। -8 कैसे होगा, सही बोले, सिंबल सही है, माइनस होगा, लेकिन -2 होगा, सही है। देखो क्या करना है हमें, अगर हमारे पास दो टर्म है, ए माइनस बी है, सपोज जो भी हो नंबर, जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर यहाँ पे
ए इज ग्रेटर देन बी है, देन हमें ये मिलेगा पॉजिटिव सिंबल। अगर यहाँ पे ए लेस देन बी है तो हमें मिलेगा ये नेगेटिव सिंबल। तो जब भी मतलब कभी भी अगर दो डिजिट को या फिर नंबर को एडिशन कर रहे हो या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, हमें पहले नोटिस करना है सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है दोनों में से। जो ग्रेटर है उसका सिंबल फाइनल में रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा था क्या, -5 + 3। दोनों में से बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली 5 है। 5 के सामने कौन सा सिंबल है, माइनस है, तो इसी वजह से ये हो जाएगा -2। माइनस निकलना है लेकिन सिंबल क्या है, माइनस लगेगा। अभी 3 - 8 ये क्या होंगे बताओ, 3 - 8 -5। देखो इसमें प्लस करना नहीं है, माइनस नहीं करना है, लेकिन सिंबल किसका देना है, जिसका बड़ा नंबर है। इसमें बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली 8 है, तो इसी वजह से ये हो गया -5। लेकिन इसकी जगह अगर हम -3 + 8 लिखते तो क्या आता हमें, बताओ। कंफ्यूज हो रहे हो ना, इसको उल्टा लिख दो थोड़ा। अभी अभी कितना होगा, 5। तो इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों सेम है। बस मैंने -3 को आगे लिख लिया तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। तो इसमें क्या हो गया हमारा 5, जो कि छोटे मतलब बचपन से करते आ रहे हो। इसमें क्या हो रहा है, प्लस सिंबल लग रहा है। क्यों, क्योंकि 8 के सामने हमारा प्लस है, तो इसी वजह से यहाँ भी हो जाएगा हमारा 5। समझ में आया। अभी और एक बार ट्राई करो। 3, सॉरी 3 नहीं, -12 + 20 कितना होगा, 8। सिर्फ 8 या -8, सिर्फ 8 होगा। क्यों, क्योंकि 20 बड़ा है और उसके सामने हमारे पास पॉजिटिव सिंबल है। तो इसके उल्टा अगर होता तो 12 - 20 अभी -8 हो जाएगा। और 5 + 7 कितना, 12 होगा ना। और 5 - 7 -2। और 94 - 28 कितना होगा, 60। नेक्स्ट, -76 + 46 ट्राई करो। इतना टाइम क्यों लग रहा है, -30, हाँ। तो अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन में पता लग चुका है कैसा होता है। मल्टीप्लिकेशन भी बता लिया मैंने, क्योंकि ये बहुत यूज होगा तुम्हारे मैथ में, ठीक है। चलो और अभी अभी कुछ इरेशनल नंबर को रेशनलाइज करते हैं। देखो, हाँ हाँ जाओ, यहाँ पे है देखो, वो वायर के नीचे से जाना, तारों के नीचे से जाना, ठीक है। बना लैपटॉप लेके चले जाओगे वाशरूम।